साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑफलाइन फॉरम संजय बेनीवाल में। तो साथियों, जो हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है सीआरपीएफ के लिए निकली है, यानी कि दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए भर्ती निकली है, जिसमें दोस्तों 322 पदों पर भर्ती होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या है दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, कहाँ से आपको ये फॉर्म मिलेगा दोस्तों, और कहाँ आपको ये फॉर्म पोस्ट करना है। ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि आपके और साथियों को भी पता चले। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 28 नवंबर तक अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों, जो फॉर्म निकले हैं सीआरपीएफ के लिए निकले हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए निकले हैं, जिसमें दोस्तों हेड कांस्टेबल जेडी के पदों पर भर्ती होने वाली है दोस्तों। जो ये फॉर्म निकले हैं दिल्ली के लिए, सोनीपत के लिए, गुरुग्राम के लिए, अजमेर, प्रयागराज और जालंधर के लिए दोस्तों वैकेंसी निकली है। अब दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि इसमें टोटल 322 पद हैं। और जिसमें दोस्तों अगर एज की बात की जाए तो एज इसमें दोस्तों 18 से 28 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका वेतन 25,500 से 81,100 के बीच रहेगा। और दोस्तों, योग्यता की बात की जाए तो योग्यता दोस्तों कम से कम 12वीं पास होना कैंडिडेट चाहिए। तो दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि आपको कहाँ के लिए, कैसे, किस लोकेशन पर फॉर्म पोस्ट करना है दोस्तों, और क्या ड्राफ्ट रहेगा इसमें। और दोस्तों, जो इस फॉर्म की फीस है वो 30 रुपये है। अगर आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो आपको 30 रुपये पे करने होंगे। तो हम बता देंगे कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले बता देते हैं सभी के लिए, नई दिल्ली के लिए दोस्तों आपको कहाँ, जो नई दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको कहाँ फॉर्म पोस्ट करना होगा। जो गुड़गांव के लिए करना चाहते हैं, गुरुग्राम के लिए करना चाहते हैं, उनको फॉर्म कहाँ पोस्ट करना होगा। और दोस्तों, जो सोनीपत के लिए करना चाहते हैं या फिर अजमेर, प्रयागराज, जालंधर के लिए करना चाहते हैं, तो हम सभी के लिए बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आर्चरी एथलीट व वेट लिफ्टिंग के लिए दोस्तों इस लोकेशन पर फॉर्म पोस्ट करना है। डीवाई इंस्पेक्टर जनरल, जीसी सीआरपीएफ, न्यू दिल्ली। पिन है दोस्तों 110072। और दोस्तों 100 रुपये का ड्राफ्ट, और ये ड्राफ्ट भी आपको देना है। और ड्राफ्ट दोस्तों इस पे देना है डीआईजी, जीसी सीआरपीएफ, न्यू दिल्ली। और दोस्तों इस पर आपको ये मतलब 100 रुपये का ड्राफ्ट कटवाना है दोस्तों। अगला है दोस्तों गुरुग्राम के लिए। गुरुग्राम के लिए दोस्तों बैडमिंटन वाले, शूटिंग, तैराकी, वाटर पोलो के लिए वैकेंसी हैं, जिसमें दोस्तों आपको इस लोकेशन पर फॉर्म पोस्ट करना है दोस्तों। डीवाई इंस्पेक्टर जनरल, ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ, गुरुग्राम। इसके लिए दोस्तों पिन कोड है 122098। और दोस्तों इसके लिए जो ड्राफ्ट कटेगा वो कटेगा डीआईजी, ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ, गुरुग्राम, 122098 में पिन कोड है दोस्तों। इस पर आपका ये 100 रुपये का ड्राफ्ट कटेगा। अब दोस्तों जालंधर के लिए, तो जालंधर के लिए दोस्तों बास्केटबॉल, फुटबॉल, वाटर स्पोर्ट्स, हॉकी के लिए दोस्तों ये वैकेंसी है दोस्तों। ये जालंधर पंजाब के अंदर आता है। तो ये दोस्तों फॉर्म आपको पंजाब के अंदर पोस्ट करना है। डीवाई इंस्पेक्टर जनरल, जीसी सीआरपीएफ, जालंधर। और दोस्तों पोस्ट करतारपुर डिस्ट्रिक्ट, जालंधर। और इसका पिन कोड है दोस्तों 144805। इस लोकेशन पर आपको फॉर्म पोस्ट करना है दोस्तों। जो ड्राफ्ट कटेगा वो डीआईजी, जीसी सीआरपीएफ, जालंधर, पोस्ट करतारपुर डिस्ट्रिक्ट, जालंधर, पंजाब के लिए दोस्तों आपको 100 रुपये का ड्राफ्ट कटवाना पड़ेगा। अब दोस्तों अजमेर के लिए, तो अजमेर के लिए दोस्तों जूडो, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो और वूसू के लिए दोस्तों ये पद हैं, जिसमें दोस्तों अजमेर राजस्थान के अंदर आता है। तो दोस्तों आपको राजस्थान में ये फॉर्म पोस्ट करना है। डीवाई इंस्पेक्टर जनरल, जीसी सेकंड, सीआरपीएफ, अजमेर, एफओवाई सागर रोड, अजमेर, 305007। इस लोकेशन पर आपको फॉर्म पोस्ट करना है। और दोस्तों डीआईजी, जीसी सेकंड, सीआरपीएफ, अजमेर, इस पर दोस्तों आपको ये ड्राफ्ट कटवाना है। अगला है दोस्तों काठगोदाम। इस लोकेशन पर फॉर्म पोस्ट करना है दोस्तों। काठगोदाम आता है उत्तराखंड में। तो इंस्पेक्टर जनरल, जीसी सीआरपीएफ, काठगोदाम, नैनीताल। दोस्तों इसके लिए पिन कोड है 263126। तो इस लोकेशन पर आपको फॉर्म पोस्ट करना है जो उत्तराखंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो दोस्तों प्रयागराज के लिए, यूपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों उनको इंस्पेक्टर जनरल, जीसी सीआरपीएफ, प्रयागराज। और दोस्तों पिन कोड है 211022, उत्तर प्रदेश। इस लोकेशन पर फॉर्म पोस्ट करना है। और दोस्तों ड्राफ्ट यहाँ कटवाना है दोस्तों डीआईजी, जीसी सीआरपीएफ, प्रयागराज। अगला दोस्तों सोनीपत के लिए। तो इसमें बॉक्सिंग, कबड्डी, रेसलिंग के पदों पर है दोस्तों। इसमें आपको फॉर्म पोस्ट करना है। इंस्पेक्टर जनरल, जीसी सीआरपीएफ, सोनीपत, विलेज खेवड़ा, पोस्ट बहालगढ़ और मेरठ रोड पर है दोस्तों सोनीपत। 131021 इसका पिन कोड है, हरियाणा के अंदर दोस्तों। इसमें आपको ये फॉर्म पोस्ट करना है। और अब दोस्तों आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा दोस्तों इसके लिए अन्य पिछड़े वर्ग को 3 साल के लिए छूट दी जाएगी। और दोस्तों SC व ST के कैंडिडेट को 5 साल के लिए छूट दी जाएगी।
आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। अंतिम तिथि दोस्तों 28 नवंबर है, तो आप 28 नवंबर तक या तो 18 साल के हो जाने चाहिए या आप 28 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर दोस्तों आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट दी जाएगी, यानी कि आप 31 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि आप 33 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए दोस्तों। जनरल वालों के लिए 28 साल मैक्सिमम एज है, और दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट के लिए 31 साल है, और दोस्तों एससी और एसटी के कैंडिडेट के लिए 33 साल है। शारीरिक मापदंड क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो शारीरिक मापदंड ये होनी चाहिए, पुरुष आवेदक का कद 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जबकि महिला का कद दोस्तों 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोस्तों सीना 80 से 85 सेंटीमीटर हो, 80 हो, और फुलाव में दोस्तों 85 हो, और वजन कद के अनुपात में होना चाहिए दोस्तों। आवेदन शुल्क हम पहले बता चुके हैं, आवेदन शुल्क 100 रुपये का है। यह आप बैंक ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा भेज सकते हैं। एससी एसटी व सभी वर्ग की महिला आवेदकों को शुल्क भुगतान में छूट होगी दोस्तों, फीस में डिस्काउंट रहेगा। मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए दोस्तों। अब आवेदन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगा के भेजने हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा के भेजने हैं? तो सबसे पहले आपको शैक्षिक योग्यता के सर्टिफिकेट लगा के भेजने हैं, अपने क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट लगा के भेजने हैं। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों आपकी 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी। 100 रुपये का दोस्तों आपको बैंक ड्राफ्ट देना है, या भारतीय पोस्टल ऑर्डर, जिसके लिए 100 का है 100, जिसके लिए छूट है तो वो छूट वाला दे सकते हैं। आधार, निवास प्रमाण पत्र व खेल प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि दोस्तों, एक आपको स्पोर्ट्स होना चाहिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र देना है दोस्तों, और आधार कार्ड देना है। जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि देनी होगी यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो दोस्तों। 200 एम का पता लिखा लिफाफा देना, जिसपे दोस्तों 25-25 रुपए की टिकट लगी होगी। तो 2 लिफाफे देने जिनमें दोस्तों 25-25 रुपए की टिकट लगा के देनी है। अब खेल योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों? पुरुष आवेदक आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, शूटिंग, स्विमिंग, वाटर पोलो, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, वाटर स्पोर्ट्स, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग या वुशु का खिलाड़ी हो। महिला आवेदक, ये तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए थे कि मेल कैंडिडेट इन अगर खेलों से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेटों के लिए दोस्तों आर्चरी हो, एथलेटिक्स हो, बैडमिंटन हो, बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, स्विमिंग, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, वाटर स्पोर्ट्स, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग या वुशु की खिलाड़ी हो। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए भी कुछ स्पोर्ट्स दिए हैं कि इन्हीं स्पोर्ट्स से होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कुछ स्पोर्ट्स दिए हैं कि इन्हीं स्पोर्ट्स के बीच में, मतलब इन्हीं स्पोर्ट्स से मतलब रिलेटेड होना चाहिए, वही कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों जो जिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो अपनी वैकेंसी देख के आप फॉर्म को अप्लाई करना है दोस्तों। अगर आप एथलेटिक के खिलाड़ी हैं तो एथलेटिक के दोस्तों नई दिल्ली के लिए निकले हैं तो आपको नई दिल्ली के लिए पोस्ट करना होगा। आप बॉडी बिल्डिंग के लिए तो काठगोदाम के लिए निकले हैं, उत्तराखंड के लिए निकले तो आपको वहाँ करना होगा। और दोस्तों अगर आप बॉक्सिंग, कबड्डी या रेसलिंग के लिए कर रहे हैं स्पोर्ट, आपका स्पोर्ट्स में आप बॉक्सिंग के लिए या कबड्डी रेसलिंग के लिए हैं तो आपको सोनीपत के लिए अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों आप जिस खेल से रिलेटेड हैं आपको वहीं से रिलेटेड भर्ती के लिए फॉर्म पोस्ट करना है। ऐसा नहीं कि दोस्तों आप अगर बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आप नई दिल्ली के लिए फॉर्म पोस्ट कर दें, क्योंकि नई दिल्ली में बैड लिफ्टिंग के लिए, बैडमिंटन के लिए सॉरी कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो आपको गुरुग्राम के लिए ये फॉर्म पोस्ट करना होगा। तो दोस्तों आप जैसे स्पोर्ट से हैं आप उसी स्पोर्ट के लोकेशन पर आपको ये फॉर्म पोस्ट करना है। अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है, वो निर्देश क्या है दोस्तों? आवेदन वाले लिफाफे पर आपको लिखना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हेड कांस्टेबल पद खेल कोटा के लिए निकली है 2022 के लिए आवेदन तथा अपनी जाति अवश्य लिखें। तो दोस्तों आपको लिख देना है सीआरपीएफ में आप ये फॉर्म भरने वाले हैं, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हेड कांस्टेबल पद के लिए भर रहे हैं, और खेल कोटा के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं, 2022 के लिए आवेदन कर रहे हैं, और अपनी जाति लिखना आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। आवेदन में किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग ना करें। मतलब कटिंग या ओवर राइटिंग का मतलब है दोस्तों कि आप कटिंग, आप अपना नाम लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं, या आप अपने पोस्ट के बारे में लिख रहे हैं, या क्वालिफिकेशन के बारे में लिख रहे हैं, फिर उससे बाद में काट रहे हैं और फिर दोबारा से लिख रहे हैं, तो इस प्रकार की अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार की कटिंग आपको नहीं करनी है। और दोस्तों आवेदन के सभी कॉलम आवेदक द्वारा स्वयं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरे जाएंगे। तो दोस्तों जितने भी आपको भरना है, क्वालिफिकेशन, नाम, एड्रेस, जो भी भरना है वो कैपिटल लेटर्स में भरना है, साफ साफ राइटिंग में भरना है। अगर आप कर्सिव राइटिंग यूज करते हैं या स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए आपको कैपिटल लेटर्स में यूज करना है और साफ साफ राइटिंग में यूज करना है।
खेल योग्यता व स्तर के लिए रोजगार समाचार का अवलोकन करें दोस्तों। आवेदन के लिए खेल योग्यता 2019, 2020, 2021 में प्राप्त की हो। दोस्तों ज़्यादा पुरानी स्पोर्ट कोटा नहीं चलेगा दोस्तों। आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो या तो 2018 का होना, सॉरी 2019 का होना चाहिए, 2020 का होना चाहिए और 2021 का होना चाहिए। इस फॉर्म के लिए अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप 29 अक्टूबर का रोजगार समाचार देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको ये फॉर्म कहाँ से मिल सकता है। तो फॉर्म दोस्तों आप 3 तरीकों से फॉर्म ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप व्हाट्सएप के जरिए फॉर्म ले सकते हैं और दोस्तों तीसरा है टेलीग्राम के जरिए फॉर्म ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हैं तो लिंक है दोस्तों www.vacancyform.com। अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों आप फॉर्म की जो फीस है वो 30 रुपये है। उनका जो कन्वेंस चार्ज लगेगा और जीएसटी चार्ज लगेगा लगभग 34-35 रुपये का ये आपको ये फॉर्म पड़ेगा अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए टेलीग्राम के जरिए दोस्तों ये फॉर्म लेते हैं तो केवल आपको मात्र 30 रुपये में मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म अप्लाई करना चाहता है या ये फॉर्म लेना चाहता है तो वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ये फॉर्म ले सकता है दोस्तों। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि खुद पोस्ट नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों उनके लिए भी पोस्ट करने के लिए भी हम पोस्ट कर सकते हैं। अगर उनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर दे, यहाँ से हम अपनी पोस्ट से पोस्ट कर देंगे और आपको प्रूफ दे देंगे कि हमने आपका फॉर्म पोस्ट कर दिया है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है या करवाना चाहता है तो वो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा, टेलीग्राम लिंक भी रहेगी, तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर्म लेने के लिए भी दोस्तों और फॉर्म भरवाने के लिए भी। तो इस तरीके से वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको हर नई भर्ती का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें और दोस्तों कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।